ओके। आज का टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली जावा स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक्स है, सो दैट हमें समझ में आए कि भाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ये सब क्या है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है और जावा एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो अभी एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले हम एक फैमिली देख लेते हैं। ठीक है, ये एक हल्कू फैमिली है। इसमें हल्कू है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है और उसकी बेटी है। ये चार मेंबर है यहाँ पे। ये फैमिली है हल्कू की। इस फैमिली को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि हमारे कंप्लीट जावा लर्निंग में ये फैमिली काफी हेल्प करने वाली है हमारी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप याद रखिएगा आगे के लिए भी। ठीक है, अभी ऐसा सोचो कि हल्कू फैमिली बैठ के खाना खा रही है। अभी सूरज को थोड़ा सा खाने में नमक कम लगता है, तो वो चंदा को बोलता है कि भाई नमक दे दो, तो चंदा उसको नमक दे देगी। अब ये चंदा और सूरज जो आपस में बात कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को हिंदी आती है तो ये समझ पा रहे हैं। अब ऐसा समझो कि ये सूरज की जगह पे कोई अंग्रेज है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती, और चंदा को इंग्लिश नहीं आती। तो अब इन दोनों के बीच में कैसे बात होगी? अगर अंग्रेज को चंदा से कुछ बोलना है, फॉर एग्जाम्पल नमक दे दो या फिर पानी दे दो, कुछ अगर बोलना है, तो वो तो भाई अंग्रेज तो बोल नहीं पाएगा। अंग्रेज अंग्रेज बोलेगा इंग्लिश में। अब क्योंकि उसको इंग्लिश आती है, तो भैया वो क्या करेगा, अपना इंग्लिश में बोल लेगा। अब चंदा को लेकिन हिंदी आती है, चंदा की अगर बात करें तो इसको हिंदी आती है। अब ये तो हिंदी में समझती है। तो इन दोनों के बीच में बात थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों को सेम लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे इन दोनों की अपनी अलग अलग भाषा है, जैसे अंग्रेज की इंग्लिश है, चंदा की हिंदी है, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक अपनी अलग भाषा होती है। ठीक है, ये सिर्फ जीरो और वन की फॉर्म को समझता है। इसको सिर्फ जीरो और वन पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो अब ये जो जीरो वन की लैंग्वेज है, ये लिखना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है? जैसे कि अब ये जो पूरा इतना लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सिर्फ मतलब इतने ही जीरो और वन का सॉल्ट है। ठीक है, तो अब अगर प्लीज पास में द सॉल्ट ये अगर पूरा लिखना है, तो आप समझो कि कितना बड़ा ये जाएगा। तो ये, और उसके अलावा इसको कैसे याद रखोगे, कैसे ट्रिक्स होंगी, कैसे करना है, तो ये बेसिकली एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा यहीं पे स्टॉप करते हैं और वापस चलते हैं अपने पुराने वाले पे। अब अगर अंग्रेज और चंदा को आपस में बात करनी है, तो या तो फिर चंदा को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, या तो इस अंग्रेज को हिंदी सीखनी पड़ेगी। लेकिन एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसे बंदे को ले आए, ठीक है, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो। ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल एक हमने ट्रांसलेटर ले लिया। ट्रांसलेटर मतलब एक बंदा है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें आती हैं। तो अब क्या करेगा? अब इंग्लिश अंग्रेज की समझ के चंदा को हिंदी में समझा देगा, चंदा उसको नमक या पानी जो भी मांग रहा होगा वो दे देगी, या जो भी वार्तालाप करनी होगी वो हो जाएगी। चलो, चंदा और अंग्रेज के बीच में बात करने का जो इशू था वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन हमारी प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। हम कैसे बात करेंगे? हम जीरो और वन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि हमारे पास में जावा है, पाइथन है, ठीक है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है? ये जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको एक्सेप्ट करती हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर कोड में जीरो और वन की फॉर्म में। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सॉल्ट भेजा, ठीक है, तो ये सॉल्ट को इस में कन्वर्ट करके तब ये कंप्यूटर के पास भेजेगी। कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ सॉल्ट सॉल्ट बोल रहे हो आप। ठीक है, अब उसके बाद में जब ये समझ जाएगा, वापस में कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में इसको भेजेगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर से उस कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें वापस भेजेगा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब अगला टॉपिक है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस बेसिकली स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर ऐसा सोचो कि सूरज को अगर मैगी बनाना सीखना है, तो वो या तो कामता, चंदा, किसी के पास भी जाएगा और बोलेगा मुझे मैगी बनाना सिखा दो। अब फॉर एग्जांपल चंदा उसको मैगी बनाना सिखा रही है, तो चंदा उसको क्या बोलेगी? चंदा बोलेगी कि सूरज को कि कितना पानी डालना है, ठीक है, और गैस कब चालू करनी है, ये सब उसको वो समझाएगी कि भाई अभी पानी डालो, अभी गैस चालू करो, अभी मैगी डालो, और ये पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली ये एक एक इंस्ट्रक्शन वो सूरज को समझाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली यही इंस्ट्रक्शंस जो हैं, यही हमारे कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। तो बेसिकली स्टेप्स ही हैं कि कैसे हमारा काम करवाना है हमें कंप्यूटर से, तो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक साथ लिख दें, मतलब मैगी बनाने की विधि को अगर एक साथ पूरा हम लिख दें,
तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब यही हमारा प्रोग्राम बन जाता है कि पूरा हमने प्रोग्राम लिख दिया कि भाई ये ऐसे सबसे पहले गैस चालू करो, पानी डालो, मैगी डालो, मसाला डालो, ये पूरा विधि जो है इसको अगर हमने एक साथ लिख दिया, यही प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम को जो लिखने वाली लैंग्वेज होती है, हमने आपको बता ही दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब जब ये प्रोग्राम पूरा लिख जाता है, लिखने के बाद पूरा दिखता है, इसी को हम कोड बोलते हैं। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कोडिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चार ही चीजें समझ में आई होंगी। ये चारों चीजें जैसे कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि फॉर एग्जाम्पल आप, मैं अभी इसमें मैगी डालो, अभी इसमें गैस जलाओ, ये पूरा वन बाय वन ये इंस्ट्रक्शन है। तो अभी जो इंस्ट्रक्शन एक साथ पूरा लिख जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेटर जो हमारा था, मैंने जैसे आपको समझाया। ठीक है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो जो हमारा एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करती है, और इसके अपने बहुत सारी चीजें हैं, फीचर्स हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यही प्रोग्राम जब पूरा हमारा बन के लिख के हमारे स्क्रीन पे दिखता है, उसी को हम लोग कोड बोलते हैं। जैसे कि ये पूरा लिख गया, गैस चलाओ, बंद करो। ठीक है, ये लिखा हुआ पूरा इंस्ट्रक्शन का ये सेट सेट है, सेट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक्स जो हमारे जावा स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट पे देखिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।